स्टूडेंट्स, चलिए आगे हम दूसरे टॉपिक पे कंटिन्यू करते हैं। मास वॉल्यूम रिलेशनशिप के बाद अब डिस्कस करते हैं हम वॉल्यूम रिलेशनशिप। दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ द स्टोइकियोमेट्री। वॉल्यूम रिलेशनशिप। वॉल्यूम रिलेशनशिप, यहाँ पर हमें किसी एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट से किसी दूसरे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसियस, ध्यान रखिएगा यहाँ पर सबसे ज्यादा याद और जरूरत है इस बात को समझने की कि गैसियस ही रिएक्टेंट होने चाहिए और गैसियस ही प्रोडक्ट होने चाहिए, तभी हम वॉल्यूम रिलेशनशिप लगा सकते हैं। आप किसी लिक्विड के लिए ये चीज यूज नहीं कर सकते। लिक्विड के लिए आप कभी भी ये रिलेशन नहीं लगाएंगे। लिक्विड के लिए मास वॉल्यूम रिलेशनशिप लगेगा, मास रिलेशनशिप लगेगा। सिर्फ गैसियस रिएक्टेंट और गैसियस प्रोडक्ट के लिए ही वॉल्यूम रिलेशनशिप लगता है। इसके लिए हम अपना एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ऑफ योर बुक सेम एज योर प्रदीप पब्लिकेशन। द फर्स्ट एग्जांपल, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट STP, what volume of oxygen at STP is required to affect complete combustion of 200 centimeter cubic of acetylene gas. This is one hydrocarbon acetylene gas. Formula होता है C2H2. And what would be the volume of CO2 formed? दो तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें आपसे। जरा डिटेल में एक बार इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट STP इज रिक्वायर्ड एंड व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ CO2। अगर हम एसिटाइलिन गैस को जलाते हैं, कंप्लीट कंबशन करते हैं, तो कितनी तो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है और कितनी ही CO2 बनेगी। इसके लिए हमें सबसे पहले पता हो कि रिएक्शन क्या है। रिएक्शन कह रही है कि C2H2 गैस जो एसिटाइलिन गैस कहलाती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंप्लीट कंबशन करते हुए दो प्रोडक्ट बना रही है, वाटर एंड CO2 गैस। देखिए मैंने पहले ही कहा था कि लिक्विड का हम इस कंसेप्ट में कोई भी यूज नहीं करेंगे। गैसियस रिएक्टेंट और गैसियस प्रोडक्ट का ही रिलेशन होगा। अब हम इस रिएक्शन को पहले बैलेंस करते हैं। हमारे पास कार्बन इस तरफ एक है, इस तरफ दो है, इस तरफ एक है, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाइड्रोजन 2 है, ओके। ऑक्सीजन कितने हो गए हमारे पास ऑक्सीजन कितने हो गए? हमारे पास ऑक्सीजन हो गए यहाँ पर देखिए 4 और एक 5। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा? 5 मोल लेने हैं हमें। 5/2 लेते ही हमारे पास क्या हो गए? ऑक्सीजन के कितने एटम हो गए? हमारे पास ऑक्सीजन के एटम हो गए 5। आप इसको फ्रैक्शन में ना लो तो आप कंप्लीट इसको इस प्रकार से भी ले सकते हो। आप विदाउट हैविंग एनी फ्रैक्शन यू जस्ट राइट लाइक दिस, 2 to 4 बाय बैलेंसिंग 2। अगर फ्रैक्शन में वैसे तो हम बैलेंस करते नहीं है, अगर बैलेंस कहीं की हुई मिल भी जाए तो अवॉइड कीजिए। फ्रैक्शन को हम अवॉइड कर सिंपल होल नंबर में लेंगे। इनको हम बोल रहे हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, रिमेंबर दिस। नाउ अब अप्लाई, आपने एक लॉ पढ़ा है, गे-लुसैक लॉ। ये गैसेस वॉल्यूम का लॉ है, गे-लुसैक लॉ। ये लॉ क्या कहता है कि इसके कितने मोल, इसके कितने मोल और उसके कितने मोल आपस में रिएक्ट करते हैं। तो एसिटाइलिन गैस के यहाँ पर 2 वॉल्यूम है, ऑक्सीजन गैस के यहाँ पर 5 वॉल्यूम है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के यहाँ पर 4 वॉल्यूम है। ये हमारे पास आपस में इंटररिलेटेड है।
इनका इस्तेमाल करके हम किसी भी अमाउंट ऑफ द गैस से गिवन गैस कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन सबसे पहले एसिटाइलिन गैस से ऑक्सीजन गैस के निकालने की बात कर रहा है कि कितनी ऑक्सीजन गैस हमें यहाँ से रिक्वायर होगी अगर हम 200 सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ एसिटाइलिन गैस निकालते हैं। आप यूनिटरी मेथड पे आइए। अगर 2 वॉल्यूम एसिटाइलिन गैस ली जा रही है जलाने के लिए तो उस वक्त कितनी वॉल्यूम ऑक्सीजन गैस लग रही है? 5 वॉल्यूम। बिल्कुल सही बात है। 2 वॉल्यूम हम इसकी वॉल्यूम के टर्म में ही, सेंटीमीटर क्यूबिक टर्म में ही ले सकते हैं। ये कोई कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है कि आप वॉल्यूम लेंगे और सेंटीमीटर नहीं ले सकते, या सेंटीमीटर लेंगे या वॉल्यूम नहीं ले सकते। आप ये बात इस तरीके से समझिए कि 2 वॉल्यूम अगर एसिटाइलिन लग रही है, ली जा रही है, तो 5 वॉल्यूम ऑक्सीजन यहाँ पर यूज होगी, और 2 वॉल्यूम अगर यूज हो रही है तो 4 वॉल्यूम CO2 वहां से रिलीज होगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ये लिख सकती हूँ कि 2 वॉल्यूम ऑफ एसिटाइलिन गैस requires 5 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस। 2 वॉल्यूम एसिटाइलिन गैस को 5 वॉल्यूम ऑक्सीजन गैस की जरूरत थी, तो 200 सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ एसिटाइलिन गैस को कितने की जरूरत पड़ी? 5, ये 2 यहां आ जाएगा, 5/2 इंटू में 200। अब ये वॉल्यूम किस में कन्वर्ट हो गई? सेंटीमीटर क्यूबिक में, ऑफ O2 गैस। भाई 2 से हमने इसको कैंसिल किया, कितना बच गया? 100। दैट शुड बी इक्वल्स टू 500 सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ O2 गैस। यानी अगर हमारी 200 सेंटीमीटर क्यूबिक एसिटाइलिन जलती है तो ऑक्सीजन कितनी चाहिएगी? 500 सेंटीमीटर क्यूबिक। अब इसी के, ये फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट पर आते हैं। सेकेंड पार्ट कहता है कि व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म? CO2 में बनने की वॉल्यूम क्या रहेगी? बिल्कुल सेम, यहीं से बात करते हैं कि 2 वॉल्यूम एसिटाइलिन अगर बनती है, यूज होती है, तो कितने वॉल्यूम CO2 निकली? 4 वॉल्यूम। हम यही लिखेंगे कि 2 वॉल्यूम ऑफ C2H2 प्रोड्यूस्ड 4 वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस। 2 वॉल्यूम C2H2 ने कितनी वॉल्यूम CO2 गैस प्रोड्यूस की? 4 वॉल्यूम। तो 200 सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ C2H2 प्रोड्यूस 4/2 इंटू में 200 सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ CO2 गैस। आंसर कितना आ गया? 400 सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ CO2 gas. So this is the relation, volume relationship. It is quite easy. Do practice problem for practice questions, and more and more questions will be given by us. Most of the questions are asked in NEET, just like AIEEE, JEE. Most of the question asked from here. These stoichiometric calculations are very important to the point of the competitive examination.